हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको समीकरणों के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो ये जो है द्विघात समीकरण है और त्रिघात समीकरण है, ये आप प्रीवियस क्लासेस यानी 10th और 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये जो आगे के क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर बेस्ड है। ओके, तो पहले आप समझिए इसको। ये जो आपका द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तब, ठीक है, यदि ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है और इसके मूल यानी रूट हैं वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा हैं तब क्या होता है, मूलों का योग कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन ए। यही पढ़ा था कि नहीं। दैट मीन्स जो माइनस से वी है वो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक है। ये एक्स का गुणांक है वी, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। एंड ए को क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मूलों का योगफल, ये आपको याद करना है। ठीक है, फिर नीचे मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या होता है, c अपॉन ए। c क्या है, आपका अचर पद है और ये क्या है, अगेन x² का गुणांक है। ओके, इतना समझ में आया। ये क्या होता है, आपका द्विघात बहुपद के लिए होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है आपका त्रिघात बहुपद। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के मूल यदि अल्फ़ा बीटा गामा, बिकॉज इसके ऊपर कितनी की पावर है, 3 की पावर है इसकी, इसलिए इसके जो मूल हैं वो कितने होंगे, 3, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। और इसके ऊपर कितने की घात थी, 2 की, इसलिए इसके मूल कितने थे, 2, अल्फ़ा एंड बीटा। दैट इज़ क्लियर। नाउ ये जो मूलों का योगफल है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होगा आपका, ये आपका होगा माइनस की b अपॉन ए। इसका लेते हैं अपन x² का गुणांक माइनस x³ का गुणांक। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा आपका माइनस, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस v अपॉन वी ए। और फिर क्या होता है, दो मूलों के गुणनफलों का योग, दो मूल अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, देन योग कर दिया। तो इसके एक इसके इक्वल होता है c अपॉन ए के, यानी x का गुणांक कितना है, c, और x³ का गुणांक कितना है, a, तो c अपॉन ए। ठीक है, यहाँ क्या आता है माइनस, यहाँ आता है प्लस, फिर क्या आएगा माइनस। तो मूलों का गुणनफल, ये 3 मूल है अल्फ़ा बीटा गामा, इसका क्या होता है माइनस d अपॉन ए, यानी अचर पद अपॉन x³ का गुणांक। ये तीनों आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। ये जो कॉलेज एग्ज़ाम होते हैं ना, तो इसके लिए ये जो क्यूबिक इक्वेशन है यानी जो त्रिघात वाला बहुपद है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ क्लियर। नाउ इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, समीकरण x³ माइनस 3x² माइनस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0 के जो मूल हैं उनको ज्ञात करना है, जबकि दो मूलों का योग क्या है, शून्य दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या माना, इसको सॉल्व करती हूँ। माना समीकरण के जो मूल हैं वो क्या है, जो कि त्रिघात बहुपद है, इसलिए इसके जो मूल होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो माना समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फ़ा कामा बीटा गामा हैं। ठीक है, अल्फ़ा कामा बीटा गामा हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, समीकरणों का योग। ठीक है, सॉरी, समीकरण के मूलों का योग, यही लिखते हैं। तो समीकरण के मूलों का योग क्या होगा बताइए, समीकरणों के मूलों का योग अल्फ़ा धन बीटा धन गामा, ये क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है। ठीक है, आपका जो क्यूबिक इक्वेशन अभी मैंने बताया वो क्या होता है, ax³ आप लिख सकते हैं प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया था, माइनस के b अपॉन ए आया था। ठीक है, यहाँ से जो आपका माइनस b है इसकी तुलना आप इससे कीजिए, तो माइनस b आपका क्या है, ये -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगाया, b की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने -3, और अपॉन में क्या आया था a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, देखिए 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो ये फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 3। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अपना दो मूलों का गुणनफल। ठीक है,
तो दो मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। इसका क्या होता है फॉर्मूला, अभी बताया था मैंने इसका फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा C/A। ओके, C/A होगा। तो यहाँ से देखिए C की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से जो C की वैल्यू है वो कितनी है, Cx है। Cx यानी माइनस के 16x, तो ये हो जाएगा माइनस के 16/A। ए की वैल्यू है 1, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस के 16। ओके, उसके बाद होता है मूलों का गुणनफल। तो अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा, ये क्या होता है आपका, माइनस का D/A। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48, और A की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 48। ओके, सॉरी, -48 आएगा। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को दे देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2, एंड इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, अपन को दिया है कि दो मूलों का योग 0 है, क्वेश्चन में दिया है। तो दो मूल कौन से मान लेते हैं अपन, अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये क्या है अपन को दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये गिवन था। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से इसमें क्या रखना है अपन को, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 रख देना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपना कितना आया था, 3 आया था। यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, अब देखिए क्या करना है, यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब समीकरण 3 से अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 से अब देखिए अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू कितना दिया है, माइनस की 48। ठीक है, अब यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी मिली आपको, 3 मिली है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा गामा बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 48 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। यहाँ 3 रखोगे, ये इसका पक्षांतर होगा तो अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट करोगे तो 3 1 जा 3, ये क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 16, ठीक है, 18 सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 16। ओके, अब यहाँ माइनस का 16 आ गया। इसके बाद क्या करना है अपन को, अब देखिए अपन को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपन को प्लस की वैल्यू दी हुई है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस की 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये लिखा कहला है कि नहीं, जब इसे समीकरण को आप खोलेंगे देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और ये माइनस की 4 अल्फ़ा बीटा। तो 2 अल्फ़ा बीटा में से माइनस की 4 अल्फ़ा बीटा जाएंगे तो यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा बचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस की 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ये किसकी सर समीकरण है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसका जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वो क्या है, गिवन है, दो मूलों का जो योगफल है वो 0 दिया है कि नहीं, और माइनस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी में आई है, माइनस का 16 आई है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 64 यानी 64 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 64। अब अल्फ़ा माइनस बीटा ये वर्ग हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, यानी √64। अब ये वर्गमूल में से जब अंदर बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 8। 64 किसका होता है, 8 का होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को दो वैल्यू आ जाती हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया प्लस माइनस के 8। ठीक है, अब जब अल्फ़ा माइनस के बीटा इक्वल टू क्या लिया मैंने, प्लस का 8। ठीक है, या अल्फ़ा माइनस बीटा मैंने क्या लिया, माइनस का 8। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया था आपको, ये 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखिए 2 अल्फ़ा, इन दोनों को विलोपन से हल करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ से 8। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। ठीक है, और जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 अल्फ़ा इक्वल टू कितना बचेगा -8, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -4। इसी प्रकार जब अपन बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 - 2 बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी बचेगी प्लस का 4 आएगा, ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट करोगे घटा के तो, ठीक है। तो इस तरह से जो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई वो आ गई +-4, और जो बीटा की वैल्यू आई है वो भी आई है +-4। इस तरह अल्फ़ा बीटा गामा के मूल के जो मान है वो कितने आए हैं -4 +4 और ये 3 है, ठीक है। ये गामा की वैल्यू आई थी 3, तो ये आपका आंसर है, ये अपन को फाइंड आउट करना था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिखें। ओके।